तो वहीं आगरा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान अब तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर अब राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा बयान दे दिया है और सीधे सीधे आगरा में जनसभा को करने को लेकर धमकी भी दी है। गोविंद पाराशर ने कहा है कि अगर जनसभा के दौरान मुंह काला नहीं किया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसी के साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को समाज से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। और एक बार आगरा में आके दिखा, फिर हम बताते हैं कि प्रभु राम का अपमान कैसे होता है। प्रभु राम के अपमान हम किसी भी तरह सहन नहीं करेंगे और मैं सभी अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मांग करता हूं, जो भी इसके यहां पे काम कर रहे हैं वो सारे लोग काम छोड़ दें और इसका मुंह काला करके आए। नहीं तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत तो इसका मुंह काला करेगा। प्रशासन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इसका मुंह काला होके रहेगा और इस तरह से मुंह काला होगा कि जिंदगी में ये भगवान का अपमान। तो चलिए इसी खबर को लेकर हमारे साथ चर्चा पर जुड़ेंगे यश भारती, सपा प्रवक्ता, और साथ ही चंद्रभूषण सिंह, बीजेपी नेता। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है यश जी और चंद्रभूषण जी न्यूज वॉच इंडिया पर। जिस तरह से लगातार बयानबाजी की जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से, एक के बाद एक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वार पलटवार उन पर हो रहा है और ये बातें कहना कि मुंह काले करने वाली जैसी बातों को लेकर किस तरह ये बयान जो है वो सही है, मेरा सवाल यश भारती से है। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं जी। उनके बयान से हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका निजी बयान है। प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी कह दिया है कि हाँ, ये मेरा निजी बयान है और पार्टी से विषय नहीं उठता है। अब जिस तरीके की बयानबाजियां और आगे बढ़ रही हैं कि जुबान काट लीजिए और लाखों के इनाम उनकी जेल से हो रहे हैं। हेलो, बोलिए जी, सुनाई दे रहा है, बोलिए। है ना, तो हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है। संविधान के माध्यम से हम लोग सारे निर्णय लेते हैं और अगर कोई बात किसी को कहनी है तो उसके लिए न्यायालय है। प्रकरण दर्ज किए गए हैं, प्रकरण दर्ज होने के बाद न्यायालय से फैसले होंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से सपा नेता बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इससे लेकर एक सवाल जो है वो पार्टी पर भी खड़ा होता है कि आपकी पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी रामचरितमानस को लेकर। निजी बयान देने का देश में सबको अधिकार है। किसके के विचार रहते हैं वो अपने विचार रख सकते हैं और वो अपने तार्किक रूप से उस पर बात कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है। चंद्रभूषण जी, यश जी कह रहे हैं कि अपने विचारों को रखा जा सकता है, लेकिन विचार भी दायरे में रह के अगर बोले जाएं और जिस तरह से ये जो विचार हैं ये पूरे देश के सनातनी जो लोग हैं उनकी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति उसको ठेस पहुंचाते हैं। चंद्रभूषण जी, ये कितना सही है कि अपने विचार इस तरह से रखे जाएं जनता के सामने? देखिए, रामचरितमानस का जिसने पाठ किया, जिसने राम के चरित्र को समझा जी, वो इस तरह की कभी बात नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं कि राम जी का जो चरित्र है वो उत्तम चरित्रों में पुरुषोत्तम है वो, ठीक है। और जिस प्रकार से देखिए हमारे सनातन में या हमारे समाज में जब उन पर बहुत सारे आरोप लगाए गए, राम जी पर भी लगाए गए, बहुत तरह की चीजों पर लगाए गए। आज तो ये उनका एक ग्रंथ है जिसको हम लोग पूजनीय हमारे लिए है। यदि मौर्य जी ने कुछ बोला है, कुछ कहा है, तो देखिए हमें ये लगता है कि राम कभी हिंसक नहीं थे। बिल्कुल। चंद्रभूषण, आपको लगता है कि पार्टी से लेकर एक्शन ले अपने नेताओं पर, जिस तरह का बयान दिया गया है? देखिए, पार्टी में जब मौर्य जी ने ये बयान दिया था तब ही कहा था कि देखिए उनको यदि अखिलेश यादव का समर्थन प्राप्त नहीं होता तो वो इस तरह की बातें नहीं करते जी। और इसके पीछे अखिलेश जी, शिवपाल जी और इन लोगों की सोच है, ठीक है। क्योंकि इनके पास राजनीतिक मुद्दे बचे नहीं है, लोगों के लिए कोई मुद्दे हैं नहीं, जनता के बीच जाना नहीं चाहते, इसलिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज में कुछ ना कुछ उपद्रव, कुछ ना कुछ उथल पुथल करना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार ये सब होने नहीं देगी। जो भी
जो भी गलत कार्य करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी, यश जी, चंद्रभूषण का कहना है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं इस तरह के बयान देने के लिए, क्योंकि सपा पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है लोगों के सामने आने के लिए, और लोगों को अपना कुछ काम दिखाने का कुछ नहीं बचा, उन्हें बस बयानबाजी करके सामने आना है। देखिए, इसमें राजनीतिक रहा है, जब ये उनका निजी विचार है, निजी बात कर रहे हैं वो, तो उस पर तार्किक तौर पे जवाब देना चाहिए। लेकिन तार्किक तौर पे जवाब न देते हुए राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ना, उसको भगवान राम से जोड़ करके। भाई उन्होंने ये कहा कि रामचरितमानस में कुछ अंश है, उस पर उनकी आपत्ति है, तो स्पष्टीकरण देना चाहिए। जिन लोगों को जिनकी धार्मिक भावना आहत हो रही है उनको समझाना चाहिए जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कि नहीं, इसमें ये चीज नहीं है। लेकिन क्योंकि स्पष्टीकरण खुद नहीं दे पा रहे हैं किसी व्यक्ति को, वो भी आघात हो रहे हैं कि ऐसा लिखा है तो वो ठीक नहीं लिखा, तो वो अगर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा यश जी कि सही लिखा है या गलत लिखा है? ये कौन डिसाइड करेगा? जी, मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना। आपने मुझसे कोई सवाल किया और मैं अगर जवाब दे रहा हूँ, जवाब से आप संतुष्ट नहीं होंगे तो मुझसे फिर सवाल करेंगे। तो आप सवाल करने वाले हो गए, मैं जवाब देने वाला होगा। उसी तरीके से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनकी विचारों से सहमत रखने वाले बहुत सारे लोग अगर आपत्ति रख रहे हैं, तो जो लोग इसके जानकार हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं, वो जाकर के उनको समझाएं, उनको बताएं कि नहीं ऐसा नहीं है, इन चौपाइयों में ऐसा नहीं लिखा है, इन चौपाइयों का ये अर्थ नहीं है, अगर वो सहमत नहीं है। लेकिन केवल विरोध दर्ज कराना, किसी का सर कलम करने वाली बातें करना, इनाम घोषित करना, ये स्वतंत्र भारत में तो मुझे लगता है बड़ा आपत्तिजनक है किसी भी व्यक्ति के लिए। जी, चंद्रभूषण जवाब दीजिए। उनका कहना है कि समझाने की जरूरत है इस पर लोगों को। देखिए, क्या एकदम सही बात कह रहे हैं, समझाने की जरूरत है, लेकिन साधु संतों के पास उनको जाना चाहिए। यदि उनको अपने धर्म या अपने विचार में किसी तरह का उनको मन में नहीं समझ में कोई बात आ रही, तो उनको साधु संतों के पास, योग्य व्यक्ति के पास जाना चाहिए था और मार्गदर्शन लेना चाहिए था। अखिलेश यादव भी समय समय पर मंदिर जाते रहते हैं, साधु संतों के पास जाते रहते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं पूजा नहीं करता, उसके बाद फिर वो वहीं जाते रहते हैं। तो इन लोगों की चुनाव या राजनीति के अनुसार से श्रद्धा बदलती रहती है। लेकिन इस बार मैं कहीं ये भी सुन रहा था, एक मुस्लिम धर्म ग्रुप का भी आया कि जिस तरह की भाषा ये पुस्तक, एक ग्रंथ हमारी धार्मिक पुस्तक के खिलाफ की गई बात है, ये कल दूसरे धर्मों के बारे में भी की जाएगी। तो हिंदू या सनातन तो बहुत सहिष्णु है, ये तो हर मनुष्य को कोई गाली दे रहा होता है तो उसको भी, राम जी ने 3 दिन तक समुद्र से जो है प्रार्थना की कि भाई साहब रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए, लेकिन समुद्र ने नहीं दिया। तो भय बिन प्रीत न होए। तो ये लोग क्या है कि जिस तरह से प्रीति करना चाहते हैं, ये भय दिखाना चाहते हैं जनता को कि ऐसा है वैसा है। तो लेकिन अब जनता बहुत समझदार हो गई है। ये अखिलेश जी की जो, देखिए यही मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने राम मंदिर पे कार सेवक पर गोलियां चलवाई। आज राम मंदिर बन रहा है तो फिर उस तरह का विवाद चालू कर दिया उस पर। अब रामचरितमानस पर विवाद इन्होंने शुरू कर दिया। मौर्य जी क्या पढ़ाई लिखाई, मौर्य जी को यदि कोई विवाद था तो शंकराचार्यों से मिलना चाहिए था, धर्म गुरुओं से मिलना चाहिए था और उनके साथ बैठकर एक स्वस्थ बातचीत करनी चाहिए थी कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है, इसका समाधान कर दीजिए। अब क्या मौर्य जी खुले मंच पर किसी को भी गाली देंगे, किसी को भी कहेंगे कि हाथी चले ऐसे और कुत्ता भूखे ऐसे हजार। तो ये साधु संतों को गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों का भी सम्मान हमारे समाज में है, उनका समाज की संरचना के अनुसार सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन चंद्रभूषण जी, जिस तरह से गोविंद पाराशर की ओर से कहा गया है कि मुंह काला कर दिया जाएगा, नहीं, मैं उनकी बात कितना सही है? मैं इनकी बात का समर्थन, देखिए राम को मानने वाला और राम को जानने वाला हिंसा नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं तो मैं हिंसा की बात नहीं करता और ना किसी भी तरह के जो लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। मैं देखिए, हनुमान जी को मानने वाला, राम जी को मानने वाला करके दिखाता है, वो बोलता नहीं है, आपको बताऊं। तो इस तरह के बयानबाजी करना बहुत ही गलत बात है। मैं इन लोगों का समर्थन नहीं करता और न इस विचार को समर्थन करता हूं, क्योंकि हिंदू धर्म का जाहिर सी बात है। चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका भी और यश भारती आपका भी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।